तो हुआ क्या कि रोनिन ने मुझे अभी कुछ हफ्ते पहले इंस्टा पे डीएम किया था और बताया था कि भाई हमारे पहाड़ी साइड में मतलब एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी उड़ते हुए पंछी को रोक सकती है। अगर कोई इंसान अगर मौत के लिए अगर वो तड़प रहा है तो वो उसको मार भी सकती है, और अगर उसकी मौत आ रही है तो मौत को भी रोक सकती है। ऐसी चीज़ है एंटिटी है या क्या? वो, एंटिटी ही है और साथ में मतलब वो अलग तरीके की है। और इसके अलावा ये भी है कि जैसे अगर किसी का बनता हुआ घर है, अगर वहाँ पे वो इंसान हाथ रख दे तो वो कभी जीवन में नहीं बनेगा, चाहे वो जितना साल ट्राई कर ले। सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे लेकिन कभी पूरा नहीं होगा। फिर उसके बाद रोनिन ने मुझे एक घर की फ़ोटो भेजी थी। अब वो हो सकता है कि मैं वो फ़ोटो दिखाना नहीं चाहता, बट उसकी बातों से लगा कि हाँ ये रियल है, भले उसने कहीं और से वो फ़ोटो दी हो। लेकिन उसने बताया कि भाई ये जो है हमारे साइड से 2005 से वो घर खाली पड़ा है आज भी। तो पहले मैं आपको उस घर की हिस्ट्री बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि आखिर ये है क्या। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे गांव में एक परिवार रहता है, और जो रोनिन की फैमिली है और जो उनके पड़ोसी थे उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी, ज़मीन का झगड़ा वगैरह था। उन्होंने बताया कि भाई 1990 के दशक का ये ऐसा उनका झगड़ा था और कोर्ट केसेस चल रहे थे, बट कभी सेटल ही नहीं हो पाया। और जो उनके बीच में दो जो दुश्मनी थी वो ऐसी थी, साइलेंट नफ़रत थी। और पहाड़ी साइड में जो इंसान जैसे झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, ख़त्म। लेकिन जो शांत रह के दुश्मनी करता है तो वो ऐसा कर देता है ना कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस चीज़ को झेलती है। तो ऐसा ही कुछ है। उन्होंने बताया कि भाई हमारे जो पड़ोसी थे जिनसे दुश्मनी थी तो कुछ घमंडी टाइप के थे। उन्होंने कहा कि हम लोग नया घर बनवाते हैं, देखते हैं गांव वालों को दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते घर का पूरा अच्छा काम चल रहा था, ट्रक में कंस्ट्रक्शन का सामान आया, मज़दूर भी आए, कम से कम 15-20 मज़दूर, और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी बड़े शहर से बुलाया गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर रोनिन ने बताया, जिस टाइम की ये बात है 2005 की, उस टाइम पर रोनिन 17 या 18 साल का था। तो उसने बताया कि भाई एक रात मैंने क्या देखा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट का एरिया है, रात के वक्त ना मेरे दादाजी वहाँ पे जा रहे हैं। वो चुपचाप, ना फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं, कुछ नहीं। वो वहाँ पे गए और जहाँ पे वो उस पड़ोसी का घर बन रहा था उसकी दीवार के पास जाके केवल कुछ सेकंड हाथ रखा और फिर हाथ हटा लिया और चुपचाप चले गए। रोनिन ने बताया कि भाई मुझे ऐसा लगा कि मेरे दादा किसी अनदेखी चीज़ से बात कर रहे थे और उसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चले गए। और फिर ठीक उसी के दूसरे दिन बाद ही कंस्ट्रक्शन का और भी सामान आना था पहाड़ी रास्ते से, बट पता नहीं कैसे कि वो पूरा ट्रक ही पलट गया, लेकिन ड्राइवर बच गया। पूरा लाखों का नुकसान हुआ। फिर दूसरे दिन इसी तरीके जितने भी मज़दूर थे कंस्ट्रक्शन साइट पर वो सब बीमार होने लगे, सबको उल्टी दस्त होने लगे, और इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि पानी में शायद कुछ गड़बड़ है, जो पानी वो पी रहे थे। इसके बाद जो मेन मिस्त्री था उसमें का, उसने मतलब 1 फीट से छोटे से पत्थर से उसका हाथ पे गिरा और उसकी 2 हड्डियां टूट गई। डॉक्टर भी हैरान कि इतनी सी मतलब छोटी सी चोट से इतना ज़्यादा हड्डी टूट जाना, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। बट ये सारी चीज़ें, अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। फिर एक वक्त ऐसा है कि जितने भी मज़दूर थे सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। ओनर ने ये भी कहा कि भाई मैं और पैसे दूंगा, मेरा अधूरा घर छोड़कर मत जाओ, इसे पूरा कंप्लीट करो। तो सब जाने लगे। अब एक मज़दूर था जो थोड़ा अधेड़ उम्र का था, वो पहाड़ी साइड का था। अब उसको जानकारी होगी तो उसने बोला कि मालिक, मैं 30-35 साल से अलग अलग जगहों पे काम कर रहा हूँ, और बट कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया जो आपके इस साइट पर मैं महसूस कर रहा हूँ। इतना भारीपन, और ऐसा लगता है हर वक्त कोई हमें देख रहा है, गुस्से में देख रहा है, और वो नहीं चाहता कि आपका ये काम कभी पूरा हो। तो मेरी मानो किसी गुरु को दिखा के ये अपना इसको सेटल करवाओ। गुर मतलब कि वहाँ साइड पे तांत्रिक ओझा को बोलते हैं। तो ये चीज़, अब वो उस ओनर को इस सब चीज़ों पे यकीन नहीं था। ये पता नहीं क्या फालतू की बातें हैं, काम नहीं करना होगा इसलिए ऐसा बहाना बता रहे हैं। उसने अपनी वाइफ को बताया। वाइफ ने भी जिद की कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप पूजा पाठ कराओ। उसने ज़बरदस्ती कहा ठीक है कंप्लीट कराते हैं। पूजा पाठ कराया, बट चीज़ें बदली नहीं, बल्कि और ख़राब होती गई।
उसने फिर 2006 में फिर से दोबारा नए मज़दूर पूरा सब कुछ नया लगवाया। लेकिन वही हुआ कि अजीब चीज़ें होने लगी, कभी मज़दूर बीमार हो जाए, रात को सामान चोरी हो जाए कंस्ट्रक्शन का, जो दीवार खड़ी हो रात को खड़ा करके दीवार जाए, रात भर में वो दूसरे दिन देखे पूरी दीवार ही गिरी रहे। बैंक वालों ने लोन देने के लिए बोला था कि हाँ सब क्लियर है, आपको लोन वगैरह मिल जाएगा, बट पता नहीं क्या हुआ कि बैंक वालों ने कहा कुछ इशूज़ आ गए, हम इसको नहीं दे सकते। अब ये चीज़ें जब बार बार उसने 2006, 7, 8, 9 मतलब इतने साल तक जब ट्राई किया नहीं हुआ, तो वहाँ साइड पहाड़ी साइड के लोग वहाँ पे ये बातें मतलब कि गांव वालों में होने लगी कि भाई लगता है किसी ने रोक लगा दी है, किसी ने गिट्टी मार दी है। गिट्टी मार दी मतलब? हाँ, गिट्टी मार दी है। ये आपको आगे पता चलेगा कि आखिर एग्जैक्ट ये होता है क्या है कि गिट्टी मारना। तो अब कहते हैं कि जो वहाँ के लोग ना खुल के बातें नहीं करते, वो सिर्फ महसूस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होती हैं। एक तक ने ये भी कहा कि भाई मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा था, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, उसने हाथ रखा, अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन कोई खुल के नहीं बोला। फिर आया 2012, जब वो सारी चीज़ें जब वो हार चुका था ओनर, 2012 में डिप्रेशन के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बेटे ने भी ट्राई किया, बट वही चीज़ हुआ, उन्होंने घर खाली करके छोड़ दिया। रोनिन ने बताया कि भाई 2012 में जब वो ओनर की डेथ हुई थी, उसी के एंडिंग में मेरे दादाजी की भी तबीयत ख़राब होने लगी। पहले लगा कि एज की वजह से, उम्र ही ऐसी है, बुढ़ापा है, तो तबीयत ख़राब होना नॉर्मल है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है ये, अब दवाइयाँ खाएं सही हो जाएंगे। एक हफ़्ता बीता, 10 दिन बीता, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, और बस रात रात भर जागते रहते, छत को घूरते रहते। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये सब जब सारी चीज़ें हुई, 15 दिन बीत गया, डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनके पास ऐसा है कि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो आप लोग फिर तैयारियां कर लो जो करना है। फैमिली मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि हाँ भाई इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बट 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, वो मर ही नहीं रहे थे, उनकी पूरी बॉडी सूख गई। और अब उनके फादर, रोनिन के फादर को भी जाने से डर लगने लगा कि बात तो मेरे से ये करते नहीं है, बस घूरते रहते हैं। तो डॉक्टर भी आया, उसने भी बोला कि मैंने 35 साल की प्रैक्टिस में कभी भी ऐसा नहीं देखा, जो इंसान को अब तक में मर जाना चाहिए था, पल्सेस इतनी कम थी, बंद हो जानी चाहिए थी, बट ये अभी तक ज़िंदा है, समझ नहीं आ रहा। तब रोनिन ने बताया कि हमारे गांव में जो गुर रहते हैं उनको सब बड़े वाले बोलते हैं वहाँ पे, तो वो अपने आप आए, बिना किसी के बुलावे पे वो खुद आए, उनके दादाजी के रूम में गए, फिर बाहर आए, उन्होंने रोनिन के फादर का हाथ पकड़ा और बोला कि देखो तुम्हारे पिताजी के पास ना कोई बहुत पुरानी विद्या है, कोई बहुत पुरानी चीज़ है जो उन्हें रोक के रखी है, और वो उन्हें जाने नहीं दे रही है, क्योंकि वो आगे जाना चाहती है तुम्हारे पास। तब रोनिन के फादर ने कहा कि कौन सी चीज़ है? तब उन्होंने कहा कि गिट्टी। अब पूछा कि ये गिट्टी क्या होती है? तब उन्होंने बताया कि ये जो गिट्टी होती है ये एक बहुत पुरानी शमशान की विद्या होती है, जो कि किसी अकाल मृत्यु में जो प्राप्त होता है, कोई इंसान अकाल मृत्यु में मरता है, उसकी चिता से एक छोटा सा पत्थर उठाया जाता है और उसको रात के सबसे घने अंधेरे में, यानी पहर पे, उसको 41 दिन तक, मतलब 41 दिन तक कर्ण पिशाचिनी का जो सबसे कठोर और भयानक मंत्र होता है उससे इसको सिद्ध किया जाता है। और 41वीं रात क्या होता है कि ये जागृत होता है, और फिर ये जब ये साधना पूरी होती है तब ये एक नॉर्मल पत्थर नहीं, ये एक बंधन हो जाता है। कहते हैं कि इससे आप किसी का भी आप रोक लगा सकते हो। अगर आप किसी से जलन रखते हो, मतलब ये पैदा ही होता है जलन से, कि अगर आप किसी से जलन रखते हो तो आप उसके लिए यूज़ कर लो, किसी को भी रोक सकते हो या कुछ भी। लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो भी इसे सिद्ध करता है वो तब तक नहीं मर सकता। आपने अगर तुम्बाड़ मूवी देखी होगी तो उसकी दादी देखिए पूरा वो सूख जाती है, पेड़ तक निकल आते हैं उसके में, लेकिन मरती नहीं है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है रियल लाइफ में, कि वो इंसान तब तक नहीं मरता जब तक कि वो अपनी ही पीढ़ी को उसको ट्रांसफ़र ना कर दे फिज़िकली, और एक मतलब ख़ास तरह का मंत्र होता है, उसको बोल के वो गिट्टी उसको देना होता है, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा।
यानी कि अगर किसी एक ने किया, बोलते हैं ना कि हमारे बुजुर्गों के जो कांड है, वो कर्म है, वो हमको अब मिल रहा है, तो बोलते हैं वही चीज़ सच है। तो वो उसी हिसाब से वो चलता चला आता है, इससे पूरी पीढ़ी जो होती है उसका पूरा एकदम ख़त्म हो जाता है। तब फिर रोनिन ने बताया कि जब गुर ने बताया ये सारी चीज़ें, तब फिर उनसे रहा नहीं गया। वो बोले भी कि हाँ इसका कोई इलाज है, कहे नहीं इसका कोई इलाज नहीं है, ना ही इसका कोई तोड़ है। अब यही है कि जो तुम्हारे पिता ने किया अब तुम उसको चलाओ, फिर अभी तुम्हारा बेटा चलाएगा, इसी तरह चलता ही रहेगा। तो अब वो पता चला जब रोनिन के फादर को, तो वो गए। अब भाई इतने ज़्यादा वो हो गए कि अपने पिता की हालत नहीं देख सकते थे वो। तो उन्होंने बोला कि पिताजी मैं जान चुका हूँ कि अब आपने क्या ऐसा किया था और मैं अब आपको इस हालत में नहीं देख सकता। यानी रोनिन के फादर ने अपने फादर से बोला था। तब उन्होंने बोला कि हाँ वो संदूक निकालो। संदूक में वो गिट्टी थी, मंत्र पढ़ा। फिर रोनिन बताते कि भाई उसके बाद से मेरे फादर बिल्कुल अकेले रहते हैं कमरे में। कहते हैं कि वहाँ पे उनको किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो या फिर उनकी किसी से दुश्मनी हो। लेकिन कहते हैं कि हर अमावस को वो उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पे दादाजी की डेथ हुई, उसी कमरे में जाके वो बैठते हैं। कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, बट आज तक कभी नहीं पता चला कि क्या करते हैं। लेकिन उनके फादर ने हमेशा मना करके रखा है कि तुम्हें इस कमरे में नहीं जाना है। रोनिन कहता है कि भाई आज नहीं तो कल मुझे भी ये डर है कि आज नहीं तो कल मुझे भी वो पत्थर मिलेगा और फिर मेरी भी हालत वही होगी। तो ये चीज़ जब रोनिन ने बताया, मैंने पूछा भी कि भाई ये सच है या झूठ। कह रहा भाई अगर आप आओगे ना तो मैं आपको खुद वो घर भी दिखा सकता हूँ और वो आपको वो किस्सा भी पूरा मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये सच है या फिर झूठ है। तो ये था। तो भाई मतलब उसके फादर जो है वो काम वाम बिल्कुल ही छोड़ दिया है, वो अकेले ही रहते हैं? हाँ मतलब वो कमरे में ही बंद रहते हैं, बाहर जल्दी किसी से, मतलब उनका कहने का मतलब काम करते हैं भाई, क्या काम वहाँ पे खेती वगैरह करते हैं नॉर्मली। और उसके बाद फिर अपना किसी से कोई मतलब नहीं, चुपचाप काम किया, अपना खाना पीना खाया, सो गए। मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि घर में ही बंद हो गए, किसी से बोलते नहीं, नहीं, ऐसा नहीं रूटीन है। चल रहा है, हाँ, पर रूटीन चल रहा है। दुश्मनी ना नहीं करना हाँ, चाह और रहे। कहते हैं कि जहाँ पे भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे तो वो बिल्कुल नहीं जाते हैं, कहीं नई चीज़ की शुरुआत हो रही हो तब। और वो जो घर बन रहा था अब उन्होंने वहाँ उसको फ्री करा या वो बंद ही पड़ा है? वो अब जब बोलते हैं ना कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है, अब हो सकता है कि वो फ्री हो गया हो, क्योंकि जब उनके दादाजी की डेथ हो गई तो उनका तो वो टूट जाना चाहिए था, तो हो सकता है वो ऐसा। पर उसने कोई अपडेट नहीं नहीं, दिया? अपडेट नहीं दिया उसने। नेक्स्ट स्टोरी कहाँ की है भाई? नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है पहाड़ी साइड का, लेकिन वो थोड़ा सा जंगली एरिया, गांव देहात का जिसको पसंद है ये वहाँ का है किस्सा। ठीक है। तो यूपी साइड का ही एक है, तो ऐसा है। लेकिन ये है कि बीहड़ इलाका है। अब ये जो किस्सा है ये है राजन का। मैं इसलिए देखिए सब्सक्राइबर्स का नाम बोलता हूँ क्योंकि क्लोज़ वन में या फिर ऐसा कहीं मैंने अपने मतलब कि मम्मी पापा या फिर ऐसे किसी रिश्तेदारों से सुना होता है, बट एक सब्सक्राइबर का टैग लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन किस्सा जो है, जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि ये किस्से में कितनी असलियत है, कितना वो है। तो अब जो ये किस्सा है, आप लोगों से ये बोलूँगा कि थोड़ा सा माइंड ओपन करके इसको सुनिएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर आप सुनोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। पहली बात, अगर आप थोड़ा सा उस पर यकीन करते हो तो तभी होगा। ठीक है। तो ये जो किस्सा है ये राजन ने बताया था, और उस टाइम वो रायपुर में, अभी मतलब रायपुर में वो जॉब करते हैं। और उन्होंने बताया कि भाई कुछ ज़मीन का मामला था, तो मुझे अपने मामा के घर जाना था, गांव साइड में था। तो जब वो गांव पे गए तो बताया कि भाई मैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब रात को वहाँ पे बस से जब मैं उतरा, तो जैसे होता है ना गांव देहात में कच्चा रास्ता होता है अंदर जाने के लिए, तो वैसे ही वो बस रोड साइड पे बस से उतरे। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई जब मैं उतरा तो एक बड़ा सा नीम का पेड़ है, काफ़ी पुराना। जब वो पहले भी अपने मामा के घर आते थे तब भी वो नीम का पेड़ था, और वो नीम का पेड़ इतना बूढ़ा और मतलब डरावना लग रहा था। उनको लगा कि कोई चीज़ वहाँ पे हिल रही है। जब वो वहाँ पे गए तो क्या देखते हैं कि कोई है ही नहीं, बस एक माटी की गुड़िया वहाँ पे पड़ी हुई है, और उसकी जो आँखें हैं वो काजल से बनाई गई है, और पूरी तरीके से ब्राउन कलर की वो थी। कहे कि यार ये गुड़िया यहाँ पे पड़ी हुई है, किसी बच्चे की होगी या फिर कुछ ऐसा, लेकिन कुछ तो हिला था, मैंने देखा था। बट इग्नोर किया और वो चले गए। घर पे गए तो मामा मामी से बताया, तो उनकी मामी, जैसे होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कोई चीज़ पता है,
और आपको वो चीज़ डर है कि भाई अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या मैं जवाब दूंगा। तो अगर मैंने आपसे वो सवाल किया तो आपको थोड़ा डर लगेगा, वो फेस से पता चल जाता है। तो वैसा ही राजन ने जब अपनी मामी से पूछा तो उनके फेस पे वो डर था, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला कि तुम्हारा वहम है, ये सारी फालतू बातें मत करो। अब उस रात खाना पीना खाए, सो गए। अब रात को करीब उसी दिन रात को 1:15 या 2 बजे मतलब कि राजन को आवाज़ आती है किचन से। ऐसा लगा कि कोई झाड़ू लगा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उनका घर का क्या था। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मामा मामी सोते थे। बीच वाले रूम में जो राजन था वो, और जो मामा मामी की एक बेटी थी 8-9 साल की, वो साथ में सोती थी। और नीचे उनका किचन था और बाकी हॉल था। तो आवाज़ आती है कि कोई झाड़ू लगा रहा है। जब वो नीचे गए तो क्या देखते हैं कि किचन में वही गुड़िया वो झाड़ू लगा रही है। जो गुड़िया उन्होंने देखा था उस रास्ते में, वही झाड़ू लगा रही है। अब ये चीज़ देख के वो कह रहे कि यार मतलब ये असली है या फिर मतलब मैं सपना देख रहा हाँ। हूँ। उन्होंने तुरंत फ़ोन निकाला और वो रिकॉर्ड भी किया। बट उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही मैं मतलब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, वो गुड़िया पलटती है और देख के अचानक भी वो डर से उनका फ़ोन नीचे गिरता है। अब फ़ोन उठाने के लिए जैसे वो झुकते हैं तो देखते हैं कि गुड़िया है ही नहीं, गायब, और वो वीडियो भी फ़ोन से डिलीट। अब कहे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये था कि ये मेरा वहम नहीं, ये सच है। उन्होंने कहा कि मैं मामा मामी से सुबह बताऊंगा। वो गए अपने रूम में। दूसरे दिन मामा को ड्यूटी पे जाना था तो वो चले गए। मॉर्निंग जब मैं नाश्ते के टाइम हुआ, जब वो मामी से बताते हैं इस बारे में, तो मामी कहती है कि क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो, तुम्हें अभी पता नहीं। हाँ भाई, हमारी मुन्नी है, अभी वो डर जाएगी, 8 साल की बच्ची अभी सुनेगी ये सब फालतू की बातें, तो तुम उसको डरा रहे हो। आइंदा इस तरीके की बातें मत करना। वो इस बार भी जानबूझ के इग्नोर कर रही हैं, अवॉइड कर रही हैं। हाँ कि भाई हो सकता है तुम्हारा वहम हो, तो ये चीज़ें मत करना ऐसा। अब क्या होता है कि उसको राजन को लगता है कि भाई कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं, बट हमें देखना होगा कि क्या है चल रहा है। रात को वो क्या देखता है, वो जगा रहता है, उसको पता रहता है कि हाँ आज भी कुछ होगा। वो सोता ही नहीं है रात को। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई किचन में बर्तन धुल रहा है। अब वो जाता है, देखता है छुप के इस बार कि वो गुड़िया जो है वो बर्तन धुल रही है, घर का काम कर रही है, बर्तन धुल रही है। और बर्तन धुलने के बाद जैसे हम लोग किचन में क्या होता है ना, ड्रम में गेहूँ चावल रखते हैं, वैसे ही वो गुड़िया बर्तन धुलने के बाद जाती है, ड्रम से गेहूँ निकालती है, गेहूँ खाएगी। गेहूँ खाने के बाद वो सीधा जाती है मामा मामी के कमरे के पास। दरवाज़ा बंद रहता है। वो राजन देखता है कि वो खड़ी है गुड़िया, दरवाज़ा बंद है, लेकिन वो दरवाजे के आर पार हो जाती है। अब वो आर पार हो जाती है, साथ में इसका नाम 56 दीवार क्यों पड़ा, ऐसे सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो वो मैं बताऊंगा कि क्यों पड़ा, क्या है ये एग्जैक्टली। वो पार करके जाती है और जब वो राजन खिड़की से जाके देखता है तो पहले मामा के पास वो जाके उनके बाल को खींचती है उठाने के लिए, तो वो ऐसे हाथ झटक देते, सोचते हैं नींद में है। फिर वो मामी के पास जाती है। अब जैसे कुछ औरतों की या कुछ लड़कियों की आदत होती है कि जब वो सोती हैं तो अपने बालों को बिस्तर के नीचे लटका देती है, जिनके लंबे बाल होते हैं वो बाल लटके हुए। अब वो गुड़िया उन्हीं के ही बालों को खाना स्टार्ट कर देती है। वो चबा रही होती है, राजन देखता है कि हाँ वो खा रही है बाल। उतने में ही वो चिल्लाता है कि अरे मामा उठो। अब जब इतना देखते हैं तो मामा भी एकदम, भाई उनको समझ नहीं आता कि क्या एक्शन लूँ मैं। अब वो उसको पकड़ के मतलब कि बाल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मामा उसे बोलते हैं कि अरे भाई मुझे भी तो खोलो, मैं भी तो अंदर आऊँ। तब उनके मामा जब दरवाज़ा खोलते हैं, दोनों साथ में आके अब खींचते हैं। राजन बताते कि भाई हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग कमज़ोर थे या वो इतनी ताकतवर थी कि हम लोग कुछ थे ही नहीं उसके सामने। वो इतनी ज़ोर से खींचे कि उसकी मामी का एक साइड का वो पूरा बाल ही निकल आया, इतना ज़्यादा, और पूरा ब्लड ही बह रहा था। अब ये चीज़ जब वो हुआ देखे तो अब मामा को भी कह क्या करे क्या करे। तो बगल में पानी पीने वाला जग था, वो खाली था। उन्होंने तुरंत उठाया और उस गुड़िया से कहा ये ले पकड़ इसको, 5 गांव छोड़ के वहाँ के कुएं से पानी लेकर आ। वो तुरंत बिल्कुल एकदम सरेंडर करके गई, तुरंत जग लिया और वो चलती चली गई। अब मामा मामी के सामने तो ये भाई, अब राजन था सामने, पोल तो खुल गई। अब तो बताना ही था कि ये क्या था, मतलब क्या हुआ क्या नहीं, क्या ये चीज़ थी।
तब उसने बोला कि मामा तुम लोग तो बोले कि ये मेरा वहम है, अब मुझे सच बताओ कि आखिर एग्जैक्टली ये है क्या। तब फिर उन्होंने बताया कि बेटा देख, पहले तू शांति से बैठ और हमारी बातों को समझ कि आखिर ये है क्या। उन्होंने बताया कि आज से 5 साल पहले हमारी एक ज़मीन थी जो 5 पीढ़ियों से हमारी थी, लेकिन हमारे बगल के पड़ोसी गांव में कुछ जबरन ही हमारी ज़मीन को वो लोग हड़प लिए। फिर कोर्ट केस, फिर वकील, ये सारी चीज़ें चली, तारीख चलता रहा, पैसे इतने उड़ते चले गए कि मतलब कुछ बचा ही नहीं। अब भाई इधर बच्ची, और जो हमारी बच्ची है उसकी भी फ़ीस देनी है स्कूल की, इतनी ज़्यादा तंगी हो गई कि खाने को कुछ था ही नहीं। तो हमारे गांव में एक हैं बाबा, उन्होंने हमें बताया, बुज़ुर्ग थे नॉर्मल, वो बताया कि अगर बेटा मैं तुम्हारी ये हालत देख नहीं सकता, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ रास्ता कि आगे तुम्हारा काम एकदम कल्याण होगा अच्छे से। तो बोले कि ठीक है बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि जंगल के अंदर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक तांत्रिक रहता है, उसके पास जाओ, मैंने सुना है कि वो बहुत बढ़िया इलाज बताता है। तो कहा ठीक है जाके देखता हूँ एक बार। उम्मीद तो नहीं थी कि हाँ कुछ होगा, बट कहा चलो चलते हैं। वो जब गया वहाँ पे तो उस तांत्रिक ने बोला कि देखो मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और जो चीज़ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसकी एक शर्त है कि उस चीज़ को केवल तुम 6 महीने तक रख सकते हो। 6 महीने से ऊपर रखा अगर, तो आगे जो होगा वो तुम्ही को झेलना पड़ेगा। 6 महीने बाद चुपचाप मेरे को ला के देना, और साथ में इसको तुम काम पे काम देते रहना। अगर एक बार भी तुम चूके तो फिर ये तुम्हारा जान खा जाएगी। तो बोले ठीक है महाराज मैं तैयार हूँ, आप बताओ क्या है ये। तो उन्होंने एक गुड़िया रखी, वही गुड़िया, और बोला कि ये 56 दीवार है। कहे कि 56 दीवार? कहे हाँ, ये कोई भूत या कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, ये हमारे इंडिया में सबसे जो बोलते ना असली काला जादू, वो यही होता है कि किसी भी आत्मा को, प्रेत को, इसको ज़बरदस्ती इसके अंदर बांधा जाता है ताकि हम इससे अपना काम करवा सके। और फिर इसके बाद ये इसका काम, आपने दिवालन के बारे में सुना होगा, बायांगी चेड़ा होता है, ये सब का काम क्या होता है कि हम लोग, इनकी वैलिडिटी होती है, हम लोग इनको क्या करते हैं कि अपने पास रखते हैं और किसी के भी घर से धन दौलत सोना चांदी चुरा कर मंगवाते हैं। तो वही काम इसका 56 दीवार का है। 56 दीवार ही इसलिए नाम पड़ा कि इसके सामने चाहे 56 दीवार हो चाहे 5600 हो, ये पार कर जाएगी वहाँ से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।